आइए पुनः एक बार हम हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जरूर अच्छा लगा होगा। आज हम कुछ कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और कहीं भी आपको डाउट हो तो मैंने पहले ही कहा था कि मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें कि सर हमको ये दिक्कत होती है, परेशानी होती है। मैं आपके हर परेशानी को दूर करने का प्रयास करूँगा। जैसे मेरा एक प्रश्न है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ा जाता है और पहले फिगर ड्रॉ किया जाता है। आइए देखिए हम कैसे हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को हल करेंगे। हम यहाँ 2 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन को बता रहा हूँ, एक मीनार के पाद से मतलब एक मीनार है से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक भवन के शिखर, मीनार और भवन, यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है कि मीनार बड़ा कि भवन बड़ा। तो हिंदी अगर पढ़ते हैं तो मीनार का मतलब बहुत ऊंचा, कितने भवनों को जोड़ करके जो बनाया जाता है वो मीनार हो जाता है। स्वाभाविक बात है कि यहाँ मेरा भवन छोटा होगा, मीनार बड़ा होगा। तो भवन मीनार से आसपास होगा, जब भी होगा तो आसपास होगा। मान लीजिए कुछ दूरी पर भवन है, कह रहा है मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का, तो मीनार का ही पाद हो गया, आधार हो गया, और ये मेरा भवन है सीधी। मान लीजिए मीनार और ये है भवन। तो मीनार के पाद से भवन का शिखर को, तो भवन का शिखर शीर्ष यहाँ, मीनार का पाद यहाँ, आधार यहाँ का उन्नयन कोण, मतलब इसको मिला देते हैं, 30 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये, यानी इसके पाद से भवन का शिखर और इसके पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई दे दिया 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिए ये भी आधार उभयनिष्ठ प्रश्न है। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री। मान लेते हैं इसको x और भवन की ऊंचाई को y या h, जो मन करता है मानिए। हमने कहा था कि बहुत कम भाषा का इस्तेमाल करेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कथा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। माना कि AB बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, प्रश्न में दिया हमारा 50 मीटर। CD बराबर भवन की ऊंचाई बराबर हमारा y मीटर। भवन तथा मीनार के बीच की दूरी BC बराबर भवन एंड मीनार के आधार की दूरी बराबर x मीटर। उन्नयन कोण शिखर से, 2 उन्नयन कोण यहाँ हमको मिला। उन्नयन कोण ACB बराबर 60 डिग्री। फिर उन्नयन कोण ये आपका DBC बराबर 30 डिग्री हो गया। हमने जो फिगर में ड्रॉ किया उसको लिख दिया, बहुत आसानी से आप लिख देंगे। जैसे अब इसको हल करना है तो 2 त्रिभुज, मैंने कहा था, आपने मेरा अगर सभी वीडियो को देखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रश्न को आप आसानी से समझ सकते हैं, या आप बैक करके मेरे वीडियो को देख लें। देखिए यहाँ हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें लंब और आधार। फिर tan की बात तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा, लंब बटा आधार आपने पढ़ा AB बटा BC। थीटा का मान यहाँ कितना है भैया, 60 डिग्री। उन्नयन कोण बन रहा है, AB मेरा कितना है 50 और ये है x। 60 का मान हो गया √3
एक्स बराबर आ गया 50/√3 मीटर, यानी दोनों के आधार के बीच की दूरी भी पूछता तो यहाँ मेरा प्रश्न बन गया। लेकिन फिर बोल रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, भवन कितना ऊंचा है। तो जब तक हम इसको ज्ञात नहीं करते तब तक हमारा भवन नहीं बनता। अब पुनः हम किस में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज DCB या BCD, DCB में आइए सीधे लिखते हैं यूनियन कोण 30 डिग्री के लिए tan 30 डिग्री CD/BC, CD/BC इसका 1/√3 बराबर CD कितना है y, BC का मान कितना है x, तो 1/√3 y, x का मान हमने लिखा है 50/√3। √3 को ऊपर लेके जाते हैं तो आता है हमारा 1/√3, √3y/50 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3y बराबर 50, तो y बराबर मेरा आता है 50/3 मीटर, यानी भवन की जो ऊंचाई है वह 50/3 मीटर है। तो अब फिगर हमने ड्रॉ कर लिया तो आसानी से हम ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। ये मेरा पहला प्रश्न है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये भी थोड़ा कंफ्यूज करता है, हल्का कंफ्यूज करता है, तो इसमें भी फिगर को ड्रॉ करना है कि हम फिगर कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा दिया आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब पेड़ है बड़ा पेड़, सपोज दैट ये बहुत बड़ा पेड़ है AB, पहले बड़ा था, आंधी आया कहीं से टूट गया, टूटा हुआ भाग जमीन पर स्थित बिंदु से, मान लीजिए यहीं से टूट गया, C बिंदु है, ये हिस्सा हमारा टूट गया और टूट करके क्या हुआ, किसी बिंदु पर दाएं या बाएं गिर गया, यानी टूटा हुआ जो हिस्सा है वो D बिंदु पर मिल गया, यानी AC ही CD, और बिंदु से इस प्रकार मिलता है कि यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी यहाँ हमारा 30 डिग्री बनता है। ध्यान रहे कि CD जो है यह AC टूटा हुआ भाग है, यानी AC की जो लंबाई होगी वही CD की लंबाई होगी। बच्चे हमारे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, टूटा हुआ भाग ही गिरा हुआ है, इसलिए इसके और इसके लंबाई में कोई अंतर नहीं होगा। पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु की दूरी जमीन पर स्थित बिंदु से 8 मीटर, पेड़ के पाद बिंदु माने आधार और स्थित बिंदु के बीच का दूरी है 8 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई मतलब AB, तो कुल ऊंचाई का मतलब हमको क्या निकालना होगा, CB, और निकालना होगा CD। जब CB और CD निकाल लेंगे आसानी से हम पेड़ की कुल ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जब मेरा फिगर ड्रॉ हो जाता है तो हम कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। फिर वही बात होती है, कथा थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं हम लोग, मतलब जो सारांश होते हैं उसको हम लोग लिख देते हैं इत्मीनान से और प्रश्न को हल कर देते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी ये हमारा 2 हुआ, हल हमको करना है। माना कि AB बराबर पेड़ की ऊंचाई, यानी जो वास्तविक ऊंचाई है, अब टूटे हुए भाग की लंबाई CD बराबर टूटे हुए भाग की लंबाई, और जड़ से दूरी दिया BD बराबर 8 मीटर। यूनियन कोण हमारा है, यूनियन कोण CDB, टूटा वहां से बन गया CDB बराबर 30 डिग्री। तो ध्यान देंगे यहाँ आधार दिया है और कर्ण भी ज्ञात करना है, लंब भी ज्ञात करना है, यानी हम 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को इस्तेमाल करेंगे। लंब जब निकालना होगा तो लंब बटा आधार tan, समकोण त्रिभुज एक ही होगा, समकोण त्रिभुज CBD में tan थीटा बराबर CB बटा BD, तो tan हमारा है 30, CB का मान नहीं है CB,
और इसका मान है 8, 1/√3। CB बराबर आपका आ जाएगा 8/√3 मीटर, यानी हमारा CB आ गया। अब हमको क्या चाहिए? CD चाहिए। तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण से क्या होता है? तो cos थीटा बराबर BD/CD। तो cos 30, BD का मान हमारे पास 8 है, CD का मान नहीं है। cos 30 का √3/2 8 CD का मान हमारा आ गया 16/√3 मीटर, यानी CB भी आ गया और CD भी आ गया। आपको पता है कि CB यानी AB से टूट के जो AC था वही CD हुआ है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई यानी हमने लिखा है पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर AB का मतलब AC प्लस CB। मैंने कहा कि AC भाग टूट करके CD हो गया, CD प्लस CB। तो CD का मान कितना है भैया? 16√3 और इसका है 8√3। तो ये मेरा आता है 24√3। अगर आप करनी करते हो तो आ गया 24√3/3, यानी 8√3 जो था पेड़ की कुल ऊंचाई। अब √3 का मान रखेंगे तो वास्तविक मान भी दशमलव में लिख सकते हैं। इस तरह से कंफ्यूज वाले क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ें और फिगर ड्रॉ करें। ऐसे क्वेश्चन को मैं 1-2 और बताऊंगा ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2-3 और क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और नमन कोण से संबंधित। तब तक के लिए आप ऐसे क्वेश्चन को देखें और आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।